यहाँ से देखेंगे यूपीएससी का मेंस का जो आज पेपर हुआ है GS3 का, ठीक है। तो GS3 में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा चुका हूँ क्या क्वेश्चन है, आपको मैंने इसका PDF भी दिया हुआ है, ठीक है। तो PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन करके इनको शॉर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। शॉर्ट्स में करने का जो शॉर्ट्स वीडियो है उसमें क्या करके हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग को देख चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। इसमें बोला है कि सेकंड क्वेश्चन में इस दृष्टिकोण का परीक्षण करना है कि वित्तीय समावेशन भारत जैसे सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन का अभिन्न हिस्सा है। RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। कैसे आप लिखोगे? प्रस्तावना में क्या लिखोगे? प्रस्तावना में लिखोगे कि आप यहाँ पर समाज की जो अंतिम व्यक्ति और किफ़ायती दर है उस पर आप बताओगे, ठीक है। ऋण, बैंक, बीमा सुविधाएं उसको पहुँचाओगे, है ना, बताओगे। कैसे बताना है कि जो वित्तीय समावेशन है इसका अर्थ होता है कि समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों को वहनीय लागत पर औपचारिक वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक खाता, ऋण, बीमा, ये सब क्या उपलब्ध कराना। और ये भारत के विकासशील देश के समावेशी विकास की मुख्य कुंजियों की, ठीक है। एक आप यहाँ से करीब 20 से 25 वर्ड में आपने ये बता दिया। उसके बाद मेन बॉडी में आप लिखेंगे इसके कि इसमें बताएंगे आर्थिक समावेशन इसका क्या होता है। इसमें बताएंगे कि औपचारिक ऋण तक पहुँच बनने से गरीब लोग साहूकार के जल से जो जाल होता है उससे बचते हैं, ठीक है। और इसके लीकेज क्या होती है, प्रणाली रुकती है तथा निवेश को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए जनधन योजना, है ना। उसके बाद सामाजिक समावेशन, इसमें महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वृद्धावस्था सुरक्षा पेंशन को लेकर के, ठीक है, हाशिए पर बड़े पैमाने के वर्गों को एक मुख्य धारा से जोड़ा था, जिससे क्या था, असमानता और गरीबी कम होती है। उसके बाद अगला है, इसी में लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे बड़ी सी इसमें कि RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता क्या होगी। उपयोगिता करके आपको नीचे पॉइंट में लिखेंगे कि इसका पॉइंट वाली हेडिंग रहेगी जिसमें लिखेंगे बहुआयामी मापन। उसमें बताएंगे कि ये केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सेवाओं उपयोग करना और उनकी गुणवत्ता को लेकर के भी मापता है, ठीक है। और आगे हेडिंग लिखेंगे नीति निर्माण में सहायक। क्या लिखेंगे इसमें बताएंगे कि सरकार और RBI को ये समझने की मदद करता है कि किन किन क्षेत्रों में या राज्य वित्तीय साक्षरता पर बैंकिंग सेवाओं की कमी है, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग बताएंगे बिना बेस ईयर की लचीली ट्रैकिंग। ये बिना किसी आधार बस के काम करता है, जिससे समय के साथ साथ संचयी प्रगति और सटीक मूल्यांकन भी दिखाता रहता है। इतनी बात आप यहाँ से इसकी बताओगे क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर अपना इसमें निष्कर्ष डाल दोगे। निष्कर्ष क्या डालोगे? निष्कर्ष में आपको डालना है यहाँ पर कि अतः FI इंडेक्स जो है ये केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नीतिगत उपकरण है, पॉलिसी टूल है, जो सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समावेशी आर्थिक विकास को लेकर के क्या करता है, इसका मार्ग प्रशस्त करता है। इतनी चीज़ आपको यहाँ से बताना है।